वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन क्या होता है, कहाँ अपन यूज करते हैं और क्या इसका रोल है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए। आप इससे अज्यूम कीजिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप फॉर एन एग्जांपल आपके पास कोई एक यूजर है, जे एक यूजर है जो आपकी एप्लीकेशन पे आया, जिसने रजिस्टर किया आपकी एप्लीकेशन पे। देन उसने यूजर ने लॉग इन किया आपकी एप्लीकेशन पे। क्या आपकी एप्लीकेशन पे यूजर ने लॉग इन किया? सो एट दैट टाइम when user login in your application, so we are providing authentication service. We are storing that token in the browser only. Okay, so we are storing the token if it is required. So let's here this, yeah. So we store this token in the browser. Browser in the sense, in the cookie format in the application inside in the dev tool, we are store that token. Okay, and we are also use the token. Whatever the token we are used inside the browser, that is access token to access our API. In the sense, whenever, as you know, user are coming into the login page, this whenever they are putting their credentials like email and password. So at that time we are verify by with browser, and we are calling the API by using access token. So there contain access token role. Okay, and whenever you are testing this API in the side of Postman, so at that time you need the barrier token inside the authentication. So you need to set that barrier token also when you are using access token. Okay, and या रिफ्रेश टोकन क्या होता है? रिफ्रेश टोकन का मतलब ये रहता है कि अपन जैसे कोई भी एक अपन ने एक टोकन जनरेट किया, एज यू नो, अपन ने एक लॉगिन करते समय ब्राउजर पे अपन ने क्रेडेंशियल्स वगैरह अपने डाले। फॉर एन एग्जांपल अपन ने क्रेडेंशियल्स वगैरह अपने ब्राउजर पे डाले, राइट? सो उस टाइम पे क्या होता है कि अपन को ब्राउजर पे क्रेडेंशियल्स अपन जो डालते हैं, ब्राउजर उन क्रेडेंशियल को कहीं ना कहीं स्टोर कर लेता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन देखी हो, लार्ज एप्लीकेशन हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन हो, दे आर सिक्योरिंग देयर एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन. इट इज वेरी मच important require for our when we talking about related to any application, because as you know, साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, कोर्स एरर्स वगैरह आ जाता है अपनी एप्लीकेशन में। लॉट ऑफ अटैकर्स जो अटैक करते हैं, वो मेनली एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन का ही यूज करते हैं। सो अपन को इन दोनों चीजों को सिक्योर रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एप्लीकेशन आप जैसे लॉगिन से रिलेटेड आप एक्शन परफॉर्म करते हो, तब एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन का यूज होता है। एंड रिफ्रेश टोकन इज बेसिकली यूज्ड जब अपन कोई भी एप्लीकेशन में न्यू एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं, क्योंकि एक्सेस टोकन जो होता है उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सपायरी होती है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक्सपायरी, फॉर एन एग्जांपल 1 आवर भी हो सकती है। इसकी एक्सपायरी 24 आवर्स मोस्टली होती है ज़्यादातर एप्लीकेशनों में। सो उसके एंड एट दैट टाइम वी नीड टू जनरेट न्यू टोकन, रिफ्रेश टोकन, बिकॉज अगर आप जिसकी एक्सपायरी नियरली 30 डेज होती है मिनिमम, क्योंकि ये जो टोकन रहता है वो अपने ब्राउजर में स्टोर हो जाता है, कहीं और नहीं, ब्राउजर पे स्टोर रहता है। एंड अपन को इसको वेरी क्रूशियल स्टेप की तरह यूज करना पड़ता है, बिकॉज अगर आपका डेटा कहीं भी लीक होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको, आपकी कंपनी को लॉस हो सकता है एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपने केयरफुली इन दोनों स्टेप्स का सही से यूज नहीं किया। बिकॉज लॉट ऑफ एप्लीकेशन में आपने देखा होगा साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, क्रेडेंशियल्स वगैरह चोरी हो जाते हैं, ऑथेंटिकेशन वगैरह सही से नहीं होता है। तो उसका रीजन यही है कि आपकी जो सिक्योरिटी, आपने प्रॉपर एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन नहीं आपने यूज किया है। अगर आपने यूज भी किया है तो आपको ब्राउजर में नहीं शो करना है डायरेक्टली, आपको किसी कुकीज के फॉर्मेट में स्टोर करके रखना है। एंड कुकीज के अंदर भी आपको सेशन टोकन का यूज करना है। सो सेशन टोकन क्या होता है, सेशन कुकीज क्या होती है, जिसके बारे में आपको अगर जानना है तो आपको अगली वीडियो के लिए बने रहना है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन कैप्सुलेशन का यूज करके अपन सेशन के अंदर कैसे एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन को स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।